सिविल अस्पताल इनको जाने नहीं दिया, मेडिकल करवाने नहीं दिया। कोई अपने जोधेवाल बस्ती में जैन अस्पताल है, जैन अस्पताल में ले जाके कुड़ी नू एडमिट करके उसको कहता है कि पौड़ियाँ से गिर गई, ईंट से इसके बाथरूम वाली जगह पे चोट लग गई है, तुम ऐसे बोल रहे। कुड़ी खून से लथपथ, बाथरूम वाली जगह इसकी बिल्कुल जख्म से भरा पिया। 22 तरीक का काम होया था, परचा हुंदा 7 तरीक नूं ते इन्ने दिन विच किसे इंस्पैक्टर किसे मुलाजम ने किसे ने पूछा? किसी ने नहीं साथ दिया, ना इंस्पेक्टर ने ना मुलाजिम ने। कि मैं तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हें 50 साल का बंदा दिख रहा, 7 साल की लड़की नहीं दिख रही। कहता है अंदर चला जाएगा तो उसकी पूरी फ्यूचर खराब हो जानी है। तो जिस बच्ची की अभी फ्यूचर शुरू ना, वो तो साल जी चुका है, 50 साल जी चुका है, ये तो उसका फ्यूचर शुरू है। इस लड़की के फ्यूचर उनको नहीं दिख रहा। पहले एक भागा था, अब तो दोनों भाग गए हैं यहाँ से। तीनों गांव में बैठे हुए हैं। पुलिस पे ऐसे दे रहे हैं, पुलिस आजकल कर रही है। वो कहते करूँगा। तुसी मीडिया में नहीं जाना, ये मुझे पुलिस की तरफ से हिदायत है, तुसी मीडिया में नहीं जाना। मीडिया तक कोई बात नहीं जाना चाहिए जब तक बंदा गिरफ्तार नहीं कर ले। इसने उसका नंबर भी दिया, डिटेल भी दिया, एड्रेस भी बताया, मौके पे छुपा कहाँ भी है। लेकिन पुलिस ने तत्काल कोई फुर्ती नहीं दिखाई है कि जाके मौके पे उसको अरेस्ट करा। 23 तारीख को रात को गए थे कहने के लिए कि मुजरिम भागने वाला है। उनके जीजा, उनका पूरा डिपार्टमेंट आ गया, हमको धमका रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मुजरिम कबूल भी किया उन लोगों के सामने। उसका जीजा उसको भगवा दिया वहाँ से, मोहम्मद इब्राहिम है उसका जीजा, वहाँ से भगवा दिया। फिर हम थाने गए, थाने में भी कुछ नहीं किया। वो हमको बोलने लगा आप परदेश में आए हो पहली बार, ये क्या थाना वाना का चक्कर करिएगा, 15 गवाह कहाँ से लाइएगा, बेटी के साथ ऐसे हुआ, किस को कहिएगा, फोटो होगी, ये होगी, वो होगी, कल को शादी नहीं हो पाएगी। आपकी क्या बेटी है? मैं बोली 3 बेटी है, किसी की शादी ना हो पाएगी। ऐसे बोल के वो कहा कि मैं जाऊँगा सुबह, उनको बुला के रखूँगा, 2-4 झाँपर मार के सिर्फ माफ़ी दिलवा दूँगा। बस। कौन बोला ये? वही बलराज सर थे वहाँ पे, पुलिस वाला। हाँ सर, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी हमारे सर पे वो गोली थामे हुआ है, और ये भी करेंगे ना फिर भी हमारे ऊपर गोली थामे हुआ है। हमेशा धमकी देता है कि लुधियाना के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 6 साल दी 7 साल दी धीया किसी ने भी हो सकती है। धीयां भैणां सब दियां सांझियां ने, वो किसी एक दी नहीं हुंदी। लख दी लानत आ ਜਿਹੜੇ इंसाफ की सीट ते बह के एक धी भैन नूं इंसाफ नहीं दवा सकदी। पुलिस ले जाके सत्यम फैक्ट्री से गिरफ्तार करवा लिया। किसको? जो मतलब सारे गुनाह कर उसका जो था उस पर पर्दा डाला और सबूत मिटाने वाला सीगा। सब मिटाने के बाद उसको गिरफ्तार 12 बजे दिन से, और पूरी रात वो थाने में रहा। पूरी रात हम भी थाने में रहे। 2 बजे रात FIR हुई है। वहाँ से आने के बाद फिर वो छुट के बाहर आ गया। मैं SHO से आज के घड़ी तक भी पूछ रही हूँ कि वो थाने से छूटा कैसे। उसी ने तो भगाया, उसी ने भगाया। यूनाइटेड पोस्ट देख रहे हो तुसी ते मैं मनोज हीरा। दोस्तों अज गल करते हैं पंजाब दी। पंजाब दे विच कितों भी प्रवासी आके रहन लग जाते हैं तो उदों बाद अपनियां करामातां करके चलते फिरते हैं तो प्रशासन नूं हत्थां पैरां दी पै जांदी है। पर प्रशासन भी इदां दा कि जे बेशक प्रवासी लोग इत्थे आए ने पर उन्हां दे जे कोई बच्चे नाल किसी नाल गलत हुंदी है तो पहल के आधार पर बच्चे मासूम जिहदे विच रब बसदे उन्होंने देख के कार्रवाई करनी चाहिए है। एक मामला साडे को आया, अज इस टाइम बैठे हाँ हरगोबिंद नगर दे विच बैठे हाँ, जिहड़ा कि सलेम टाबरी दे विच पैंदा है। साडे नाल एक महिला बैठी है, एक माता भी बैठी है, तो एक छोटी बच्ची 7 साल की बच्ची अपने पापा के कोल बैठी है, जिहड़ी कि है दस दिए इस्लाम धर्म पीसफुल धर्म। असीं कहने कोई धर्म माड़ा नहीं हुंदा, सारे धर्म बहुत चंगे, पर हर एक धर्म दे विच कुछ जिन्होंने असीं कहने शरारती तत्व ते जे अपद्र भाषा जे कहिए जिन्होंने समाज दे विच एक गंदे आंडे भी कह देंगे, वो उदां दे लोग भी हुंदे ने। 6 साल दी 7 साल की इस बेटी नाल एक शख्स वालों जो कि 50-55 साल का वो वालों इन्ना गलत हरकत की जाती है। 22 जून की घटना पर परचा जिहड़ा कि आ वो जुलाई दे विच 15 तरीक नूं जी 7 तरीक नूं 7 जुलाई नूं परचा हुंदा, जिथे बच्चों के लिए एक स्पैशल एक्ट बने ने। स्पैशल उन्होंने कंडीशनां बनिया ने कि उन्होंने पहल के आधार पर उन्होंने जिहड़े कि आ
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ भी इनू ही सब कुछ पता। क्या नाम है आपका? शबनम खातून। शबनम जी कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले कनौली। कनौली कहाँ पर पड़ता है? जिला सुपौल। सुपौल में। हाँ, बिहार। कब आए पंजाब में? पंजाब 14 जून को आए। 14 जून को आए। 14 जून को आए। जे 14 जून को आते ही जे बेटी उसी दिन ही? हाँ नहीं, 14 जून को आए और 22 तारीख के जून को ये घटना हुई है। घटना हुई। आप कहाँ रहते थे? ड्रेसी, किला मोहल्ला ड्रेसी। किला मोहल्ला ड्रेसी हाँ। में। कौन शख्स था वो? आपका जानकार है? आप ही के इस्लाम का ही है? मेरे इस्लाम का है, जी। जानकार नहीं है, मेरे गांव में रहता है लेकिन अलग रहता है, अलग दूसरे रहता है। गांव में है। जी। हाँ, क्या लेकिन बात हुई थी? उनसे बात कोई कुछ नहीं। वहाँ पे जो है ना वो एक ही बेड़े में रहते थे, वो भी किराए पर रहता था, हम भी किराए पर रहते थे। हम अपनी बच्ची को लेकर वहाँ गर्मी था तो उस पर छत पे सोते थे, बहुत सोते थे, लेडीज वेडीज बहुत थी। लेकिन इन्होंने 22 तारीख को रात को मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म। थोड़ा पानी रोना, हौसला रखिए। इन्होंने मेरी बेटी के साथ गलत किया, जैसे कि डिटेल में बताओ। कोई बात नहीं, मैं बात पानी पिला दो दूसरी ले आके थोड़ा। क्या थोड़ा हौसला रखकर बताएंगे अब जो घटना घटी है? हमें भी इंसाफ दिलाने के लिए ये सवाल पूछने पड़ते हैं। एक माँ के दिल पर जिसकी बेटी के साथ ऐसे क्या हुआ हो, हमें पता है कि उसके दिल पर क्या बीतती है। जो आंटी की मामला की ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਨੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ कुछ सुनवाई नहीं ले रहा है। उनके पास गए थे 23 तारीख को रात को गए थे कहने के लिए कि मुजरिम भागने वाला है। उनके जीजा, उनका पूरा डिपार्टमेंट आ गया, हमको धमका रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मुजरिम कबूल भी किया उन लोगों के सामने कि हाँ हमने ऐसा किया, लेकिन उनको अपने जीजा को बोला हमको बचा लो, हमको थाने मत जाने दो। उसका जीजा उसको भगवा दिया वहाँ से, मोहम्मद इब्राहिम है उसका जीजा, वहाँ से भगवा दिया। फिर हम थाने गए, थाने में भी कुछ नहीं किया। वो हमको बोलने लगा आप परदेश में आए हो पहली बार, ये क्या थाना वाना का चक्कर करिएगा, 15 गवाह कहाँ से लाइएगा, बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ, किस किस को कहिएगा, फोटो होगी, ये होगी, वो होगी, कल को शादी नहीं हो पाएगी। आपकी क्या बेटी है? मैं बोली 3 बेटी है, किसी की शादी ना हो पाएगी। ऐसे ऐसे बोल के वो कहा कि मैं जाऊंगा सुबह, उनको बुला के रखूँगा, 2-4 झाँपर मार के सिर्फ माफ़ी दिलवा दूँगा बस। कौन बोला ये? वही बलराज सर थे वहाँ पे, पुलिस वाला। हाँ। और उसने पूछा नहीं कि अगर तेरी बेटी के साथ होता तो माफी दिलवाता तू? हाँ, एक बलराज सर थे और एक और था, उनका नाम नहीं मालूम। अच्छा, वो भी यही बात बोला? हाँ, बलराज रपट नहीं लिखा, पकड़ने नहीं गया? नहीं लिखा। कितने बजे गए थे रात को? 10 बजे। रात को 10 बजे जब आपको पता चला कि बच्ची के साथ गलत हुआ? नहीं, पता नहीं चला। 22 तारीख की रात को गलत हुआ। 23 को डिप्रेशन में थे दिन भर। वो लोग भी धमकाने लगे, अपना बैठा के अपना बड़ा 20-25-30 आदमी को ला के हम ही को अंदर बंद कर दिया रूम में। जी। हाँ, बंद करने के बाद रात को हम छुप के गए थाने। छुप के गए? हाँ। कौन सा कितना नंबर थाना में? 4 नंबर थाना में। जी। छुप कर गए वहाँ पे, सब सारा हालात उनको बताएं, फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं लिया। जी। और हमको बोला आप चले जाओ, मैं उनको कल पकड़ के ला के और आपको माफ़ी दिलवा सकता हूँ बस। हो सके तो आप अपना समाज का बात मान लीजिए, राजीनामा कर लीजिए। इतना कह के हमको वहाँ से भेज दिया। फिर हम 24 तारीख को भी वहाँ गए। 24 तारीख को गए तो 24 तारीख को मोहम्मद इब्राहिम को भी लेकर हम गए थे। जी। और 2-3 बंदे भी थे। उसने फिर मैं उनको बोली, वो पूछा, बलराज सर ने पूछा हमसे क्यों आई, तो मैं बोली मैं रपट लिखाने आई, FIR कराने आई हूँ। तो वो बोले क्यों राजीनामा नहीं करना? हम कहें राजीनामा हमको नहीं करना। ये लोग हमको डरा धमका के बोल रहे इतना पैसा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वीडियो बना रहा है, हमको राजीनामा नहीं करना है, हम अपना बेटी का इंसाफ चाहते हैं। आज क्या पता मेरी छोटी बेटी के साथ किया, कल तो बड़ी बेटी के साथ करे। ये लोग बहुत खतरनाक है, गांव में भी कुछ भी कर सकते हैं और गांव से भी किसी और का ये लोग बहुत धमकी दे रहे थे कि तुमको गांव में नहीं रहने देंगे, जो कहता है वो लोग करो, उनके खिलाफ मत जाओ। फिर भी हम सर पे कफन बांध के उनके खिलाफ आए। थाने में उनको लेकर आए इब्राहिम को, तो एक लेडीज़ पुलिस थी, वो बैठा ली, मुझसे पूछी क्या हुआ, हम बताएं। वो लिख ही रही थी, 2 लाइन लिखी
कि बलराज सर दूसरे ऑफिस से उनको इशारा दे के बुला लिए। बुलाने के बाद हमको बुला लिया दूसरे ऑफिस में। मैं वहाँ गई, वहाँ पूछने लगा तुमको कुछ नहीं करना है, राजीनामा नहीं करना है। फिर वही सेम बात दोहराने लगे, जो बात 23 तारीख की रात को दोहराए, पहली बार गए थे, वही सेम बात दोहराने लगे कि बेटी का शादी नहीं होगा, कल को ये होगा वो होगा, कितना टाइम है तुम्हारे पास कि इतना दोग भार करती रहोगे। हमारे पास बिल्कुल टाइम है, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी बेटी का इज्जत खराब कर दिया उन्होंने, हमारी बेटी को ऐसा ऐसा किया, हम करेंगे, उनको हम हवालात में डालेंगे। आप लोग FIR कीजिए, मोहम्मद इब्राहिम जो भगाने वाला है उनको भी पकड़िए। तो कहाँ है वो करके उनको पकड़ के रख लिया। हमको बोला चले जाओ, FIR पूरा नहीं लिखाया और हमको बोला तुम घर चले जाओ। हम इनको पकड़ लिए। कितनी तारीख का वाक़या है? 24 तारीख का। हाँ, हम बस घर गए और 2-3 घंटे के बाद पता चला कि वो छूट गया जमानत पे। तो वही फ़ोन करके बोल रहा है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ ली, मोहम्मद इब्राहिम तुम मेरा क्या बिगाड़ ली, वो ले ये लो। हम तो 50,000 दे के वहाँ से छूट गए। जाओ जहाँ केस करना है हम पे करो, तुम एक करोगे हम तुम पे 5 मिल के करेंगे, जितना फरियाना है फरिया लो तुम। हाँ, उल्टा आप लोग को धमका रहे हैं? हाँ, उल्टा वो हमको बोला जितना फरियाना है फरिया लो, देखते हो तुम में कितना पावर है। और गांव से उनका भाई भी अजीब धमकाने लगा, वो भी गाली उली मेरी बेटी को देने लगा। दूसरा भाई है उसका जिसका नाम है मोहम्मद नजीर, वो भी मेरी बेटी को गाली देने लगा, बोलने लगा कि मेरे भाई के खिलाफ कुछ मत करो, नहीं तो हम आएंगे वहाँ पे। हम हमारे ऊपर उसका कोई पैसा एडवांस है ना, तो वो हमारा ज़मीन लिखा लिया है और उसी के लिए वो धमकाने लगा तुम्हारा ज़मीन बेच देंगे, नहीं तो केस वेस के चक्कर में मत रहो। हाँ, और बच्ची के साथ गलत कर दिया, अब ज़मीन भी हड़प रहे हैं। हाँ, ज़मीन भी वो हड़प रहे, ये वो कर लो। जब हम किसी का बात नहीं सुने, फिर हम किले मोहल्ले को छोड़ के इन्होंने जो कहा उनके बात मानने के बाद जब देखें कि पुलिस वाले को बोला, मोहम्मद इब्राहिम बोल रहा है हमको फ़ोन पे कि हम 50,000 दे दिए, हम छूट गए, तुमको जो करना है कर लो, तुम नहीं फरिया सकती हो। इतना बोल के सारे समाज वालों ने मिल के बोलने लगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अब कुछ नहीं हो पाएगा। और प्राइवेट में ले जाके दवाई करवा रहा था, हम ना चाहते हुए भी इनका दवाई करवा रहे थे। डॉक्टर भी पूछ रही थी जैन हॉस्पिटल में इनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा रहता, सरकारी अस्पताल में जाने नहीं दिया, सर सिविल हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया वो हमको। इनका उस दिन हम उतना कल पे कि मेरी बेटी दर्द से छटपटा रही है, आप लोग कुछ कीजिए, पहले जो करना है बाद में कीजिए, पहले मेरी बेटी को सरकारी अस्पताल जाने दीजिए। तो क्या कह रहा था, नहीं सरकारी अस्पताल जाएगी, जैसे ही जाएगी वहाँ पुलिस आ जाएगा, ये होगा वो होगा, इनको थाना चला जाएगा। तो वो लोग उनको भगाने के बाद हम वहाँ किला मोहल्ला छोड़ के रातों रात भागे इधर हरगोविंद नगर। तो ये आंटी रूम ढूंढते आंटी से मुलाकात हो गई। ये आंटी से, या आंटी को हम अपने सारे हालात बोले, या आंटी फिर मेरे साथ आई, हम इनको बोले हमको FIR करवाना है, तो ये गई। अगर ये नहीं जाती तो वो FIR फिर 7 तारीख को नहीं होता। ये गई तो वहाँ जाके बोली भूखी कही, तब जाके वो बहुत देर के बाद किया। सचो भी हमको अंदर प्राइवेट में पूछा कि तुम थाने का चक्कर काट सकती हो, तुम अपने बेटा में तुम्हारे पास के बच्चे को लेकर बार बार आओगी, ये वो बोलने लगा। हम बोले देखिए सर, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी हमारे सर पे वो गोली थामे हुआ है, और ये भी करेंगे ना फिर भी हमारे ऊपर गोली थामे हुआ है। हमेशा धमकी देता है कि लुधियाना के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं तुमको, इसलिए अब हम भले ही मर जाए लेकिन हमको आप लोग इंसाफ दिलवा दीजिए। तो ये माँ जेडी अखा भरिया या रो रही है थे, बस ऐसे रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। बेशक हम ये नहीं है कि हम धर्म की बात कर रहे हैं, पर हम आपके भाई की तरह खड़े थे। हमारा कोई आदमी हमारे ऊपर नहीं आया, 3 आया भी था, एक उसका नाम बोल सकते हैं, 3 आया भी था, एक मोहम्मद रियाज, एक मोहम्मद मुश्ताक, वो एक मोहम्मद दाऊद, वो तीनों। एक बात बोला जाए तो थोड़ा धैर्य रखिए, मोहम्मद साहब का नाम आगे लगाते हैं इस्लाम में, अपने आप को मोहम्मद से कंपेयर करते हैं, क्या मोहम्मद साहब की बराबरी कर लेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं, ये लोग मोहम्मद साहब की बराबरी करते हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ गलत करते हैं, और मोहम्मद का नहीं कर सकते उनका बराबरी, सिर्फ नाम का है ये लोग। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਢਿੱਡ ਕੀ ਭਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਭਟਕੂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪਵੇ। 6 ਸਾਲ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। हाँ जी, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ये कह रहे हैं कि साडे मुसलमानों के बीच तुसी हिंदू हो के ਹਾਂ क्यों दखल दे रहे हो। साडा अपना मैटर है, असी कर लेना। मैं कहा ये सवाल हिंदू और मुसलमान के नहीं है, ये सिर्फ दो बिरादरियों की लड़ाई है, एक मर्द एक औरत के बीच की। ठीक है ना, एक मर्द ने एक औरत के साथ दुष्कर्म किया, मैं औरत के साथ हूँ। आप लोग अगर मर्द के सपोर्ट करना करते रहो। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ? मैं जवंत बिहार में हरगोविंद नगर के पास अकाल मंडल गुरुद्वारा के पास ही रहती हूँ, और एक किला मोहल्ला से कमरा ढूंढते हुए मेरे पास आई है। आके मेरे घर पे बैठ के रोने लगी, कहती मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं कहा तुम्हारी कौन सी ऐसी मुसीबत हुई है? तो कहती हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। थोड़ी देर के लिए 2-4 दिन मैं भी इग्नोर जो किया, पर ये ज़्यादा परेशान हो, सामान लेके हमारे घर पे आ गई रहने के लिए। रात तो हाँ, सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम में ही आ गई। मेरे पास कमरा खाली नहीं था, मैं सामने कमरा इनको दिलवाया। मैं कहा तू रह। 2 दिन बाद मैं इनकी सारी कहानी सुनी, और जो भी शिकायत इनकी कंप्रोमाइज़ होया पाया वो सब ऐसे देखें। देखने के बाद मैं 6 तारीख को 12 बजे मैं थाने पे पहुंच गई हूँ ਜੀ। उसके बाद मेरे सचो से बातचीत होने लगी। वो कहते तुसी एक कंप्रोमाइज़ कर लिया, इन्हों के बिरादरी दे मैटर है। मैं कहा सवाल मैटर बिरादरी दी नहीं है, एक लड़की दी है, एक औरत है। हमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया कि तो हम बीच में से निकल जाएं, कि तुम निकल जाओ, मैं इनको आपे संभाल लेना। हार के फिर उस लड़की को मैंने सत्यम फैक्ट्री में काम कर रहा था, पुलिस ले जाके सत्यम फैक्ट्री से गिरफ्तार करवा लिया। किसको? जो मोहम्मद सिराज है उसका जीजा, जी जी। जो मतलब सारे गुनाह कर उसका जो था उस पर पर्दा डाला और सबूत मिटाने वाला सीगा। सो मिटाने के बाद उसको गिरफ्तार 12 बजे दिन से, और पूरी रात वो थाने में रहा, पूरी रात हम भी थाने में रहे। 2 बजे रात FIR हुई है। तो वहाँ से आने के बाद फिर वो छुट के बाहर आ गया। मैं सच्चों से आज की घड़ी तक भी पूछ रही हूँ कि वो थाने से छूटा कैसे। उसने तो भगाया, उसी ने भगाया। वो मुझे सचो कहते हैं कि तुम ये बात किसी से लीक नहीं करना, मीडिया में नहीं करना, कि मैं किसी मतलब इनको किसी तरीके से मैं फंसा के उनको गिरफ्तार करना। मैं कहा फंसाने की जगह आप उसको छोड़ के गिरफ्तार कर रहे। एक तो पहले से भागा हुआ, दूसरा भी भाग गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੁਕ ਕੀਤਾ? थाने पे कुछ लोग वहाँ आए थे, तो उसने मेरे से बात किया कि मैं उस्मान ने भेजा गया। उस्मान कौन? उस्मान ये अपने फील्डगंज मस्जिद के जो है उन्होंने तो कुछ अंदर होना मेंबर है, मुझे नहीं पता केड़ी पोस्ट है उन्होंने, उस्मान नाम है। वो कहते मैंने उस्मान ने भेजा। नाम तो मैंने उस्मान के पहले भी सुन रखा था, एक मुलाकात भी हो रखी है मेरी उस्मान से। तो मैं कहा जाके उनको बोल देना कि इस मैटर में मैं खड़ी हूँ, मैं पीछे नहीं हटती जी। उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि मैं पीछे। वो उस्मान आप नहीं आए थे, उनका कोई बंदा था जिसकी नाम मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद एक गौतम नाम के लड़का बग्गा के PA बन के फ़ोन कर रहा।
नाम का लड़का है। ਬੱਗੇ ਦਾ ਪੀਏ ਬਣ ਐਮਐਲਏ ਬੱਗੇ ਦਾ हाँ एमएलए ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ वो मुझे कह रहा है कि मैं बग्गा दे पीए बोल रहा हूँ, तुसी पीछे हट जाओ। ਤੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ हाँ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ मैं उन्होंने पूछा तुसी कौन हो, तो कहता मैं, तो मैंने इससे पूछा तो इसने बताया कि पिंकी प्रधान दा बेटा, जो कि मेरे परली गली च मोहल्ले च रहता, वो भी ऐसे ही रिश्वतबाजी करके ना पैसे इकट्ठा करके फैसला ਹੈਗਾ ਬੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ। हम उसके पास भी गए थे। हाँ। वो एक दिन जब कॉम्प्रोमाइज़ का कागज़ बन रहा था, मोहम्मद रियाज कागज़ बनवा रहा था कॉम्प्रोमाइज़ का पंचनामा, तो इब्राहिम को बोला आने के लिए, तो इब्राहिम आते आते 10 बजा दिया। यहाँ से जब रूम देख के गए तो आते आते वो 10 बजा दिया। वो किसको साथ 20-25 बंदे को भी साथ लेकर आया और वो गौतम को भी साथ लेकर आया। क्या बोल रहा था आपसे वो झाड़ फटकार करने लगा हमको। आपको? हाँ उसका नंबर है हाँ हाँ है, देना जरा झाड़ फटकार कम करते मेरा मोबाइल पड़ा मोबाइल है में है। तो फिर वो अपने आप को मोहम्मद इब्राहिम ने क्या कह के बुलाया कि हमसे हम वो 50,000 भी ले ली और 2 लाख रुपया और मांग रही, जबकि मैं कोई पैसे वैसे नहीं मांग रही थी। 2 लाख रुपया और मांग रही है और पता नहीं क्या करवाएगी, चलिए मेरे साथ। तो वो आया, हमको इतना मेरे पहले मेरे शोहर को डराया धमकाया, तुम क्या चाहते हो, मतलब थोड़ा प्यार से भी बोलना चाहिए था, और जोर जोर से क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, ये वो करके डराते हो। हम एक तो वैसे ही हम अपनी बेटी के लिए परेशान में थे, इधर उधर भटक रहे थे, वो खाने को रोटी भी नहीं था उस टाइम, काम भी नहीं। ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛਵੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ तो हाँ, शायद उन्होंने ये गल नहीं पता है बग्गा साहब को, पर वो बग्गा के पीए बन के मेरे से बात किया थाने में। मैं कहा मैं किसी बग्गे के पीए को जानती हूँ, रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग नहीं सी उस टाइम, ये फोन ते आया। मैं कहा बग्गा के जो पीए है राजू है उन्होंने मैं जानती हूँ, पर ये कौन है। जब इसके छानबीन किया तो ये मेरे पड़ोसी निकला। ये मतलब छोटी मोटी फैसले फुसले ले दे के लोगों का करवाती हैं थाने चौकियाँ, तो वही माँ है वो जानती जुंदी है, तो आगे भी यदि थोड़ी बदमाशी टाइप के था। गौतम ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ 9815 9815 94 94 063। ਸੋ ਇਹ ਗੌਤਮ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਆਂਟੀ ਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ फिर वहाँ पे बंदे ਹੈਲੋ हेलो ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਗੇ ਦਾ ਪੀਏ ਬੋਲਦਾ किसी ने नहीं किया ਹਾਂਜੀ किसी ने नहीं किया बेटे ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੁਮਨ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ उनको फोटो नहीं कर तो ले आओ दिखाओ ਸਰ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ फैसला किया 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ नहीं किते वीरे ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਚ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ना वीरे ना साथ तो मैं कंप्लेंट लिखान नु किया वा ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ मेरी गल सुनो वीरे ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ अच्छा ये कह रहे ये गौतम जी बोल रहे हैं कि आपने पैसे लेकर फैसला किया मैंने बोला नहीं करना ये तो ये बोल रहे बोलो वीडियोग्राफी हुई है नहीं करना हाँ नहीं, ये कुछ नहीं बोले। ਭਾਜੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਆ ਗੌਤਮ ਬੰਗਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ 30 ਆ तारीख के रात को वो आए थे, इब्राहिम लेकर ਤੁਸੀਂ आया ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀਆ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਮਡਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਟਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਜੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, आज जनानी ने बात करो, लो बात करो। हेलो, हेलो, हाँ जी। हाँ हम शबनम बोल रहे हैं, जो हम आपके घर गए थे। नहीं, आप मेरे घर आए थे, मैंने आपको कहा था ना पर्चा कटाओ। हाँ, पहले आप बोले अभी एक मिनट पहले आप बोले कि क्या करना है तुमको, तो मैं बोली ना हमको उनको जेल करवाना है, तो फिर आप बोले मैं शाम तक फ़ोन करके बताऊंगा क्या करना है, लेकिन फिर आप बोले, आपकी अम्मी बोली हमारा नाम कहीं और नहीं होना, लेकिन कुछ करेंगे तो इसमें इब्राहिम का नाम नहीं आने देना। तो हम बोले हाँ, आप लोग बोले ना इब्राहिम। मेरी बात सुनो, इब्राहिम का इसमें हाथ क्या था ये बताओ। हाँ, इब्राहिम मास्टर का क्या हाथ? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? मैं सुमन बोल रही हूँ। मेरी बात सुनिए ना, आपने तो मुझे थाने पे बग्गा के पीए बन के फोन किया था कि मैं बग्गा के पीए बोल रहा हूँ। कब किया? थाने पे 7 तारीख को। कौन सी रिकॉर्डिंग है ਤੁਹਾਡੇ को? मैं कहा रिकॉर्डिंग है, हर गल तो रिकॉर्डिंग थोड़ी करके बंदा सुनाया जाता। 7 तारीख की रिकॉर्डिंग है तेरे अंजाम है तो जितना मर्जी ला दो। तूने नहीं, इल्जाम क्या है कि कॉल रिकॉर्ड देखो ना, 6 तारीख को शाम को 7 बजे तूने फोन किया हुआ ना शबनम के फोन पे, और शबनम ने मेरे तो बात करवाई, आपकी थाने के अंदर ही मैं थी बुला के कि मैं बग्गा के पीए बोल रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा ना कि आप कौन से पीए हो। मेरी बात से कॉल डिटेल निकलेगा तो सारा सबूत निकल जाएगा। रिकॉर्डिंग निकल जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग साइबर क्राइम से रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हर फोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, इनकी मम्मी भी फोन की, बोली क्या रिकॉर्डिंग निकल जाती है। हर फोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मेरी बात सुनिए, हर फोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। आजकल के फोन जो आता है रिकॉर्डिंग बंद है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड निकल जाएगा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 6 तारीख को शाम को 7 बजे 8 बजे के बीच में। हाँ, आपकी मम्मी की थी। नहीं नहीं, आपने मुझे खुद कहा कि मैं बग्गा के पीए बोल रहा हूँ। मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है। भी नहीं आई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है? गल भी नहीं आई। नहीं, गलत क्यों नहीं है? तेरा पता ये बताइए। आपने मुझे बग्गा बन के फोन किया था, पीए बन के। पीए बन के। आंटी कॉल नहीं की। मैं कहा बग्गा के पीए बन के फोन। ਪ੍ਰਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। उसके बेटे को फरवा देंगे बस। ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਰ ਭਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਜਾਣ ਚ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲਾਂ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਓ, ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਚਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਛਿੱਲੜਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜਕਾਂ ਰੂਪੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਣੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾਣੇ ਪਿਆ। ये जो सिविल अस्पताल इनको जाने नहीं दिया, मेडिकल करवाने नहीं दिया। कोई अपने जोधेवाल बस्ती में जैन अस्पताल है, जैन अस्पताल में ले जाके कुड़ी ਨੂੰ एडमिट करके उसको कहता है कि पौड़ियाँ से गिर गई, ईंट से इसके बाथरूम वाली जगह पे चोट लग गई है, तुम ऐसे बोलना। ठीक है जी। तो उस ये नहीं बोलना कि इसके साथ दुष्कर्म होया। यही बोलता बंदा सारे, हाँ सारे मिलके जितने भी मुसलमान समाज के थे सब यही गल कर रहे हैं कि तू ये नहीं बोलना है कि इसके साथ ऐसा काम हुआ। कुड़ी खून से लथपथ, बाथरूम वाली जगह इसकी बिल्कुल जख्म से भरा पड़ा। 22 तरीक ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 7 तरीक ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? किसी ने नहीं साथ दिया, ना इंस्पेक्टर ने ना मुलाजिम ने। 6 तारीख से लेके 7 तारीख के रात तक के हमारी जद्दोजहद थाने पे बहुत होती रही है। हार के लास्ट मोमेंट पे उनके पास ऑप्शन नहीं था,
फिर उन्होंने ये पर्चा किया, पर्चा करते समय बंदा अरेस्ट कर लिया, करवा भी लिया, गिरफ्तार भी हो गया, थाने में 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा रहा भी है। उसके बावजूद भी उसने किस साजिश के तहत छोड़ दिया, अभी तक हम जवाब मांग रहे हैं, हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको छोड़ा कैसे गया। जब शाही इमाम का बंदा है, आपने उससे भी नहीं बोला कि आप तो इमाम का पाठ पढ़ाते हो, ये बच्ची के साथ गलत हो, आप उसके फैसला अब सही इमाम उस्मान हमारे सामने होता तो उसे पूछते, लेकिन जो था उसको भी मैंने धमकाया कि मैं तुझे शर्म नहीं आती, तुम्हें 50 साल का बंदा दिख रहा, 7 साल की लड़की नहीं दिख रही। कहता है अंदर चला जाएगा तो उसकी पूरी फ्यूचर खराब हो जानी है। तो जिस बच्ची की अभी फ्यूचर शुरू ना, वो तो साल जी चुका है, 50 साल जी चुका है, ये तो उसका फ्यूचर शुरू है। इस लड़की के फ्यूचर उनको नहीं दिख रहा कि आज जड़ी 7 साल की उम्र में दुर्घटना इसके साथ हो, कल के ये 18 साल जब 20 साल की होगी तो इसके दिमाग में क्या ये के प्रेशर पड़ा होगा कि 7 साल पहले मेरे साथ ऐसा कुछ होया। ये नहीं सोच रही हैं मर्द समाज जो मुसलमानों को, वो पूरी पूरी धमकी दे रही मुझे भी कि ये पीछे हट जाए तो इनको मैं कंट्रोल कर लेना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਧਮਕਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਆ ਨਾ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ बहुत लोग डराए, बहुत उनको समझाए कि हमारे आप पर पीछे बहुत हट प्रेशर जाओ, था, बहुत बहुत बंदे। इतना आदमी सवा गया था, पता नहीं कौन कौन 40-50 कौन कौन हम बंदे नहीं हैं जानते, जैसे लेकिन जो मेरे बहुत पर प्रेशर इतना डाले थे कि तुम पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ, यहाँ तक भी कह दिया ਤੁਹਾਡਾ मैटर ही नहीं है। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? फरियाद ਅਸੀਂ परसों कमिश्नर ਨੂੰ दरखास्त दे के आए हैं कि अरेस्ट करने के लिए। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ हाँ, कि दोनों बंदे, पहले एक भागा था अब तो दोनों भाग गए हैं यहाँ से, तीनों गांव और में। तीनों गांव में बैठे हुए हैं। पुलिस पे ਅਸੀਂ दे रहे हैं, पुलिस आजकल कर रही है, वो कहते करूँगा तुसी मीडिया में नहीं जाना। ये मुझे पुलिस की तरफ से हिदायत है, तुसी मीडिया में नहीं जाना, मीडिया तक कोई बात नहीं जाना चाहिए जब तक बंदा गिरफ्तार नहीं कर ले। लेकिन उन्होंने ये गिरफ्तार कब करेंगे, पूरा महीना लमसम होने वाला है, लेकिन अभी तक उस बंदे का कोई सुराग नहीं है। कहाँ पे पुलिस, इसने उसका नंबर भी दिया, डिटेल भी दिया, एड्रेस भी बताया, मौके पे छुपा कहाँ भी है, लेकिन पुलिस ने तत्काल कोई फुर्ती नहीं दिखाई है कि जाके मौके पे उसको अरेस्ट करा। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ASI, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। हेलो ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਮ, नमस्कार जी। 4 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी। ਮੈਮ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਰਗਿਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। हाँ जी। ਇੱਕ ਨਰਗਿਸ ਪ੍ਰਵੀਨ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ कौन सा बोलते हो? ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। साडी कार्रवाई चल रही है जी। ਮੈਡਮ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਮੈਮ? ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਸੁਮਨ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਮੈਮ ਜੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਮੈਮ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਪੋਸਕੋ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਰਿਮਾਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਮ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ASI ਸਾਹਿਬ ਹੋ,
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਫੜੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁੰਬੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਦੇ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐਸਟੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੋਸਟ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦਾ।